स्टूडेंट्स, मैं भी थोड़ा सा सोच रहा हूँ कि आप लोग से बात कर लिया जाए। हाँ, तो एक्चुअली जो नीट 2025 का जो रिज़ल्ट आउट हुआ है, हाँ 14 को, तो मैं सोच रहा हूँ उस पर थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूँ। तो मेनली मैंने वेस्ट बंगाल स्टेट की बात करता हूँ, ठीक है। अब मान लो कि जिसका समझ लीजिए कि स्कोर, हम लोग बात करते हैं स्कोर वर्सेस रैंक, क्या हुआ है दिस ईयर। मान लो कि स्कोर जिसने 686, आप जानते हैं कि जिसका आया 1 रैंक हुआ। 650 में जो रैंक है 75, 625 में जो रैंक है 250, 600 में जो रैंक है आपका 1400, 433 में जो रैंक है 150,000 और 281 में जो रैंक है वो है 500 के। तो आप समझिए कि पिछले साल के कंपैरिजन में कितना रैंक का डिफरेंस। 720 में 67 स्टूडेंट थे और 686 में 1 रैंक ओनली 1 स्टूडेंट्स है, ओनली 1 स्टूडेंट्स। यानी नीट यूजी अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट होता है। 2025 रिजल्ट्स वर्सेस एमबीबीएस सीट। आप सबको तो डॉक्टर यही बनना है एमबीबीएस सीट के लिए। तो क्या है एक्चुअली, देखिए ये चीज़ें हैं। अगर मैं इसको एक चीज़ और करते हैं कि इसको वर्सेस हम लोग कर देते हैं कि सेफ रैंक क्या है आपका, कितना रैंक आएगा जो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा वेस्ट बंगाल में, उसके लिए आपको चिंता नहीं करना है। मैं थोड़ा सा अपना एक बता रहा हूँ। जैसे मान लीजिए 44 के, अगर यू आर मतलब ये है कैटेगरी, अगर मान लीजिए कि आप यू आर कैटेगरी में आते हैं, यू आर क्या होता, अनरिजर्व। अगर 44,000 रैंक आया है आपका अनरिजर्व में, तो आप सोच सकते हैं कि आपको एक गवर्नमेंट सीट मिलेगा। उसी तरह से आप देख सकते हैं 48, ये मान लीजिए 48 के, 50 के, 100 के, 150 के और ये 500 के। आगे क्या है बॉस, क्या क्या है हम लोग को, जिसे ओबीसी ए, ओबीसी बी। ओबीसी ए कौन होता है? ओबीसी ए मुस्लिम लोग होते हैं इस्लाम में। ओबीसी बी जैसे हम लोग हैं। ओबीसी बी आप नन मुस्लिम भाई जितने हैं उनको ओबीसी में बी में है। लेकिन ओबीसी ए का कट ऑफ 48,000 और ओबीसी बी का कट ऑफ 50,000। यानी आपको मतलब ओबीसी के जल्दी सीट भर जाता है ओबीसी ए का, और ओबीसी बी का ज़्यादा मतलब रैंक आने से भी मिल जाता है। 2000 का मिनिमम हमको डिफरेंस तो लग ही रहा है। उसी तरह से आगे बढ़ते हैं। इसको अगर फिर ईडब्ल्यूएस क्या बोलते हैं, जिसको ये जनरल कैटेगरी में जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए ईडब्ल्यूएस है, बाकी के लिए है नहीं। और ईडब्ल्यूएस में होता है एक्सट्रीमली वीकर सेक्शन, ये जनरल को एक्स्ट्रा बेनिफिट दिया गया है गवर्नमेंट की तरफ से। 150 के एससी सभी लोग जानते हैं, शेड्यूल और शेड्यूल कास्ट, और ये शेड्यूल ट्राइब है। अब आगे कैटेगरी में तो ये चीज़ हो गया मेरे भाई। अब आगे देखते हैं कि आगे क्या पॉसिबिलिटीज़ है। आगे फिर इसको हम वर्सेस कर देते हैं, क्या मिलेगा। अगर ये मार्क्स कितना में आ रहा है तो मार्क्स भी लिख लो, अगेन मार्क्स आप लिख सकते हैं। तो मार्क्स कितना में ये आया, ये जो आ रहा है यूआर में, ये आप मान लीजिए 506 मार्क्स लेके आए हैं, तो ये पॉसिबिलिटीज़ है। 503 मार्क्स, 502 मार्क्स, 460 मार्क्स और 420 मार्क्स और 260 मार्क्स। ये देखिए ये मार्क्स लाए हैं तो ये रैंक होगा, और ये कैटेगरी है उसके हिसाब से एक एक्सपेक्टेड है चीज़ें। अगर ये मार्क्स आ रहा है तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज
गवर्नमेंट कॉलेज का सीट, कॉलेज तो नहीं मिलेगा आपको, तो एक सीट चाहिए। कॉलेज क्यों चाहिए? तो आप इसके गवर्नमेंट कॉलेज का सीट में आप ये चीज़ें सोच सकते हैं कि ये मार्क्स में आपको गवर्नमेंट सीट मिलेगा, ये मार्क्स में। अगर ये मार्क्स आपका आया है तो ये कैटेगरी से जिसमें बिलोंग करते हैं, ये रैंक होगा, गवर्नमेंट सीट आपको मिलने का 99% चांस है। आप वेट कीजिए, काउंसलिंग 100% कराइए, अगर 2000 एक्स्ट्रा भी है तो भी कराइए। आगे अगर आप बोलते हैं गवर्नमेंट सीट के बाद क्या होता है, सेमी गवर्नमेंट सीट। ये सबको, सेमी गवर्नमेंट सीट क्या है बाबू? सेमी गवर्नमेंट ये है कि ये 2 सीट है। सेमी गवर्नमेंट में आपका कुछ, पहले सेमी गवर्नमेंट नाम तो है इसका, सेमी गवर्नमेंट नाम है, सेमी गवर्नमेंट, लेकिन नाम है सेमी गवर्नमेंट, लेकिन ये है एक्चुअल में प्राइवेट कॉलेज। कॉलेज प्राइवेट ही है। अब सेमी गवर्नमेंट का मतलब ये है कि देखिए, एक तो होता है मैनेजमेंट सीट, जो टोटल पेमेंट आपको करना है, आपके पेरेंट्स को करना है, और एक यही हुआ सेमी गवर्नमेंट सीट, जो कॉलेज तो प्राइवेट है लेकिन गवर्नमेंट आपके लिए फी जमा करेगी, उसी को बोलते हैं सेमी गवर्नमेंट सीट। तो आप ये भी नोट बैड, अगर आपका 1 ईयर आपका सेव होता है तो अगर आप कैपेबल हैं, आप ले सकते हैं, कर सकते हैं, बैंक भी लोन देती है, तो आप एक बार ट्राई जरूर कर सकते हैं। उसके लिए क्या मार्क्स होना चाहिए वो आप थोड़ा सा देख लीजिए। उसके लिए मार्क्स अलग है, रैंक हम लिख देते हैं। रैंक आप देखिए कि अगर आपका 70K अगर आया है, 70,000, 80, ये मेरा अनुमान है, 90 अगर इस तरह से है, 150K, हाँ 250K और 800K, अगर इस तरह से है तो आप सोच सकते हैं। आप वेट कीजिए, आप इसको यहाँ से यूँ सोचिए ना कि ऐसे आप देखिए इसको, ऐसे आप देखो इसको, इस तरह से देखिए पूरी चीज़ें, आपको समझ में आएगा कि आप कहाँ हैं, और अपने रैंक के हिसाब से देख लीजिए और अपना काउंसलिंग जरूर कराइए। इस तरह से आप देख सकते हैं। ये चीज़ें आप देखिए कि पिछले साल 2024 के हिसाब से आप करेंगे, 2024 के हिसाब से अगर आप रैंक देखें 2025 में कंपेयर करें तो क्या होने वाला है। आप सोचो कि कुछ नहीं है, ये जितना कुछ है ये सब कुछ नहीं है, कुछ भी पॉसिबल है, इससे भी ज़्यादा नीचे जा सकता है। 686 क्या, ये 586 भी जा सकता है। क्वेश्चन टफ होगा, बच्चे लोग अच्छे से प्रिपरेशन नहीं किए रहेंगे, आप अच्छे से पढ़ाई नहीं करेंगे, डेप्थली नहीं पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, मैक्सिमम हार्डवर्क नहीं किए रहेंगे, आप सरफेस में थोड़ा थोड़ा पढ़ के आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो आपको लाने में दिक्कत होगी। लेकिन अगर आप बहुत अच्छा से पढ़ाई करके जाते हैं एग्ज़ाम देने के लिए, आप माइनर टेस्ट देते हैं, मेजर टेस्ट देते हैं, वीकली टेस्ट देते हैं, आप एवरीडे क्लासेस करते हैं, मैक्सिमम आवर्स आप पढ़ाई में टाइम देते हैं, आप अपना टाइम किल नहीं करते हैं, तो आपके लिए ये सब कुछ नहीं है। जो 686 मार्क्स लाया है ये भी एक स्टूडेंट्स है, ये जितने भी मार्क्स वो भी एक आपके जैसा स्टूडेंट्स है, बस उसने क्या किया, टाइम किल नहीं किया, उन्होंने पूरा 100% पढ़ा, इसकी वजह से उनका ये मार्क्स आया। आप छोटी छोटी जो मिस्टेक किए होंगे वो चीज़ें नहीं करनी है और आप पढ़िए, अच्छा से हो जाएगा। हाँ, आप टेंशन मत लीजिए और टाइम किल नहीं करना है। अगर आप इस मार्क्स में, इस चीज़ में आप कहीं लाइज कर रहे हैं, इसमें हैं, तो आप बिल्कुल काउंसलिंग में जाइए। अगर आपको डर लग रहा है कि नहीं होगा तो आप तुरंत आप प्रिपरेशन अपना स्टार्ट कर दीजिए, लेट मत कीजिए। ऐसे ऑलरेडी 365 डेज से आपका बहुत सारा टाइम निकल गया है, आज 15 तारीख हो गए हैं। हाँ, तो आपको जल्दी से आपको रेडी होना चाहिए। ओके, थैंक यू।